तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं 57 बैंड्स और मैं हूं आपका शमी हंस। दोस्तों, ज़िंदगी में हर इंसान का एक सपना होता है कि वो कभी एक अच्छे सफ़र पे जाए। कुछ लोग अच्छा जीवन साथी ढूंढते हैं, कुछ लोग अच्छा सफ़र ढूंढते हैं, कुछ लोग अच्छा काम ढूंढते हैं, कुछ लोग आसपास के लोगों को अच्छा ढूंढते हैं। लेकिन ये अगर सभी चीज़ें मिल जाएं तो सोने पे सुहागा होता है। इस समय है हम मेरे प्यारे से पंजाब में, और मैं आपको एक बड़ी अच्छी लोकेशन पे लेके जा रहा हूँ। मेरे इस नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि जैसे पिछली तमाम वीडियोस को आपने मोहब्बत और प्यार दिया है, इसी तरह से आप इस वीडियो को भी मोहब्बत और प्यार देंगे। जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो शुरू में बोरिंग लगती हैं, लेकिन बीच में जाके उसका जो एक इंटरेस्ट है वो बनता है। शुरू में आप देख रहे हैं कि सड़कें वीरान हैं। सबसे पहले हमने डलवाया है तेल। जैसे पैसों के बिना घर नहीं चलता, सांसों के बिना ज़िंदगी नहीं चलती, वैसे तेल के बिना हमारी बाइक्स और गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। तेल हमने डलवा लिया। अभी हम निकले हैं अपने सफ़र पे। सफ़र लंबा है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो ध्यान से देखते हैं और सुनते हैं वही कुछ ना कुछ सीख पाते हैं। दोस्तों, सफ़र सिर्फ इंजॉय ही नहीं है। सफ़र एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम ही नहीं है। सफ़र जादू का सफ़र है। सफ़र हमारी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन सफ़र हो सकता है, लेकिन अगर आपने ध्यान से सुना और देखा। मैं उम्मीद करता हूँ कि व्लॉग देखने के बाद आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। मेरे शहर की ये सबसे बड़ी खूबसूरती जिसको आप देख रहे हैं, इस खूबसूरती को धारीवाल की नहर कहते हैं, और ये धारीवाल डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब में पड़ता है। पंजाब वो जो हरा भरा है और जिसकी पहचान हरियाली से होती है। और ये मेरे धारीवाल शहर की जो नहर है वो बड़ी यादों के साथ भरी हुई है। बहुत सारे लोगों की यादें यहाँ पे समाई हुई हैं, यहाँ पे बैठी हुई हैं। दोस्तों, इस समय रात का 2 बजे हैं और मैं अभी तक आपके लिए एक व्लॉग तैयार कर रहा हूँ, और मैं एक नए सफ़र में आपको लेके जाना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए। वो नोटिफिकेशन आपको आपकी पुरानी ज़िंदगी में और वापस लेके आए और आपको अपनी पुरानी ज़िंदगी के साथ जोड़े, जहाँ पे आपकी यादें हैं, यहाँ पे आपका बचपन में, यहाँ पे आपका प्यार है, जहाँ से आपके बड़ों की दुआएं हैं, बड़ों के आशीर्वाद आपके साथ हैं। और जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे निकलेगा वैसे वैसे ही इस व्लॉग में आपकी रोचकता है जो वो बढ़ती जाएगी। जैसे ही हम धारीवाल क्रॉस करने लगते हैं तो बाईपास जब इसका आता है तो इसकी खूबसूरती एक जगह के साथ और भी बढ़ जाती है, क्योंकि खूबसूरती आसपास के साथ बनती है। आपके आसपास अच्छे घर हैं, आपके आसपास अच्छे पेड़ हैं, पौधे हैं, तो उसके साथ इसकी खूबसूरती और भी बेहतर हो जाती है। जैसे आप मेरी आंखों के सामने देख रहे हैं कि एक प्यारा सा घर जो बाईपास, धारीवाल बाईपास पे आता है। ये बहुत प्यारा घर है। बनाने वालों को भगवान हमेशा खुश रखे और इस घर में रहने की तौफीक अता फरमाए। घर को देखते देखते हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात कर रहा था कि मेरे पंजाब में हरियाली बहुत है। जैसे आप देख रहे हैं दाएं और बाएं दोनों तरफ हरे भरे पेड़ जो हैं वो नज़र आपको आ रहे हैं। ये किसी ने उगाए हैं, ऐसे तो हवा में तो हो नहीं गए। ये किसी ने उगाए हैं, यहाँ पे किसी ने मेहनत की है, इसलिए ये पेड़ आपको हरे भरे नज़र आ रहे हैं। और जैसे जैसे खूबसूरती बढ़ रही है वैसे वैसे इस व्लॉग की खूबसूरती भी बढ़ेगी, मुझे उम्मीद है। हो सकता है कि पहले 5, 10, 15 मिनट आपको बोरिंग लगे। वो इसलिए कि सड़कें सुननी हैं, वीरान है, दोपहर का 1:30 बजा हुआ है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जहाँ तो मजबूर लोग निकले हुए हैं, तो यहाँ फिर मेरे जैसे पागल जिनको जुनून है काम करने का वो बाहर निकले हैं। मेरा सफ़र 1.5 घंटे का सफ़र है मेरा, जहाँ पे मैंने जाना है। और लेकिन मैं निकला हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है, इसलिए अगर मैं लेट निकलता तो शायद मैं इस अपने ब्लॉग को कवर नहीं कर पाता। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब तक आप इस व्लॉग को पूरा नहीं देखेंगे तब तक आपके सफ़र में रोचकता नहीं आएगी। देखिए, ये भी वो लोग हैं जो अपने परिवार वालों के लिए मेहनत करते हैं। यहाँ पे कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, लेकिन धूप में खड़े होकर अपना काम कर रहे हैं। आप भी जिस काम को करते हैं शिद्दत के साथ, पैशन के साथ करें। और टेम्पल ऑफ एजुकेशन, जिसकी मैं बहुत तारीफ़ करता हूँ, वो जगह है, आप देखिए, टेम्पल ऑफ एजुकेशन। इसको सीखने का, पढ़ाई का मंदिर भी कह सकते हैं। इसका नाम है लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट स्कूल। आप इसको
यूट्यूब पे देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाने वाले तमाम स्टाफ्स की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सभी को मेरी ओर से बहुत बेस्ट विशेस। यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो हैं पढ़कर निकले हैं, बहुत सारे पढ़ रहे हैं, सभी की उम्मीदें हैं। पहले जो पढ़ के निकले हुए हैं बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टों पे हैं, और जो अब पढ़ के निकले हैं वो भी अच्छी उम्मीदों के साथ यहाँ से निकले हैं। ये देखिए जो स्कूल के आसपास की है हरियाली है, और आसपास के जो पेड़ हैं वो ये बता रहे हैं कि सचमुच यहाँ पे बहुत खुशियाँ हैं, यहाँ पे सचमुच बहुत शांति है। धारीवाल हमने क्रॉस कर लिया, हम लोग थोड़ी देर तक पहुँचेंगे गुरदासपुर। तब तक के लिए आप बने रहिए जब तक हम गुरदासपुर नहीं पहुंचते हैं। दोस्तों, धारीवाल बहुत ऐतिहासिक शहर है, जहां की जो एक कपड़े की मिल थी वो बहुत मशहूर थी, वो दुनिया भर में मशहूर थी। उसकी लोई, उसका शाल, उसकी गर्म जुराबें और उसका मफरल दुनिया भर में मशहूर था। अब इसकी एक ब्रांच जो है वो कानपुर यूपी में है। वो इस समय चलती है या नहीं चलती है मुझे तो इस बात का पता नहीं, लेकिन मैं उस कपड़े की मिल को भी देख चुका हूँ। मेरे वहाँ पे रिलेटिव रहते हैं कानपुर में। मैं तो एक बार 2004 में मैं वहाँ पे गया था, तो मैंने उस ब्रांच को बड़े ध्यान से देखा था कि जिसका संबंध, जिसकी वाबस्तगी जो है वो मेरे धारीवाल शहर के साथ है। तो मैंने बड़ी शिद्दत के साथ उसको देखना चाहा। 2004 की बातें आज 2026 के आधा गुजरने के बाद भी याद हैं। वो इसलिए कि मैंने अपने सफ़र को सुहाना बनाया था। वहाँ की कुछ किताबें, वहाँ की कुछ यादें अब भी मेरे पास हैं, जिसको मैंने कभी ख़त्म नहीं होने दिया। 2004 में मैंने एक रजिस्टर वहाँ से लिया था कानपुर यूपी से, वो अभी भी मेरे पास है। वहाँ से मैंने पेन कुछ लिए थे, वो अब भी मेरे पास है। तो हमने क्रॉस किया है गुरदासपुर। गुरदासपुर क्रॉस करने के बाद ये देखिए बाईपास जैसे हमने क्रॉस किया, वो पुलिस का नाका, तो आगे आता है बस स्टैंड, जो कुछ समय पहले ही पंजाब सरकार ने नया बनाया है। और शहर की खूबसूरती तभी होती है जब शहर में कुछ खूबसूरत चीज़ें होती हैं। दोस्तों, ये खूबसूरती जो बस स्टैंड के साथ है वो बहुत बड़ी है। ये देखिए कितनी बड़ी पेंटिंग है। पेंटिंग करने वाले को मेरा सलूट, जितने इतनी शिद्दत के साथ, इतने जुनून के साथ अपना काम किया। और ये देखिए शहर की हरियाली कितनी अच्छी नज़र आ रही है। बने रहिएगा प्लीज़, ध्यान से सुनिएगा। अभी हम निकले हैं गुरदासपुर से। अभी थोड़ी देर के बाद जो जैसे हमने धारीवाल क्रॉस किया, अभी हम गुरदासपुर भी क्रॉस करेंगे। थोड़ी देर के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो दीनानगर होगा। ठीक 14-15 मिनट के बाद मैं आपको, जो मेरा 1.5 घंटे का रास्ता था, 14-15 मिनट के अंदर मैं आपको अपनी जगह पे ले जाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ कि मेरा आज का जो पॉइंट है, जो मेरा आपका एक दर्शन है, मैंने आपको क्या दिखाना है, मैं आपको वहाँ पे लेके चलूँगा। तो ठीक हम 13-14-15 मिनट के आसपास हम लोग पठानकोट बाईपास तक पहुँच जाएंगे। अभी हमने जैसे मैंने बताया कि हमने गुरदासपुर तो क्रॉस कर लिया है। अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो दीनानगर आएगा। जैसे हम दीनानगर में एंटर करेंगे, वो भी खूबसूरत पल, वो नज़ारे आपको नज़र आएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे व्लॉग में बने रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो लोग धारीवाल से हैं, जो लोग गुरदासपुर से हैं, जो लोग दीनानगर से हैं, जो लोग सरना पठानकोट से हैं, वो पंजाब से बाहर, इंडिया से बाहर रहते हैं, आप जहाँ भी हैं, आपके माँ बाप की, आपके बड़ों की, आपके बुज़ुर्गों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। प्लीज़ इस व्लॉग को देख के अपनी यादों को ताज़ा करें, अपने बचपन को एक बार फिर अपनी आंखों के सामने देखें। हो सकता है ये जब आपने इंडिया छोड़ा था, जब आपने पंजाब छोड़ा था, ये सब कुछ नहीं था, ये नए रोड नहीं थे, ये नई सड़कें नहीं थी, लेकिन आज सब कुछ जो है वो बन चुका है। बहुत खूबसूरत बना है हमारा पंजाब। तो आप भी अपने बचपन को याद करें, इस व्लॉग को देखें, ज़रूर देखें, मिस मत करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो मैं जैसे आपको बता रहा था कि हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो दीनानगर आएगा। कुछ पलों में हम दीनानगर बाईपास क्रॉस करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि साइन बोर्ड आ रहा है। मुझे लग रहा है कि हम लोगों ने आई थिंक अभी सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ आपसे। हाँ सही, मैं बिल्कुल अपनी जगह पे सही हूँ। आपने साइन बोर्ड पढ़ा है कि हम लोग दीनानगर पहुँच गए हैं। दीनानगर, ये जो चौक था, ये एंट्रेंस है दीनानगर का। अभी हम एग्ज़िट वाले रोड पे जा रहे हैं। तो ये देखिए
तेज़ स्पीड से निकलती हुई गाड़ियाँ ये बताती हैं कि इंसान के पास समय नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपनों के साथ समय गुजारें, जितना हो सके अपनी फैमिली के साथ एक टूर बनाएं, जितना हो सके अपने परिवार वालों के साथ संबंध बना के रखें, क्योंकि जब समय निकल जाता है तो तब पछताने के अलावा इंसान के पास कुछ नहीं रहता है। और दोस्तों, जैसे आप अमृतसर से निकलेंगे, दो टोल प्लाज़ा आपको मिलेंगे जो पठानकोट से पहले आते हैं। एक हमने क्रॉस किया है, वो जो हम अमृतसर निकल के ही करते हैं, और दूसरा ये टोल प्लाज़ा अब है आपकी आंखों के सामने। इसको भी हम जल्द क्रॉस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप होगा वो होगा सरना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो आपने व्लॉग में देखा है उसमें थोड़ा सा रोमांच आपको नज़र आता होगा। सड़कें तो हो सकता है कि सोनी नज़र आ रही हैं आपको, वीरान हैं। उसका एक रीज़न है कि सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं वो तो चल ही रही हैं, लेकिन जो बाइक्स की जो है सवारी हैं वो अभी इस समय शांत हो जाती हैं, घरों में रुक जाती हैं, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप मुझे भी देखें, मैंने 75 किलोमीटर जो है वो सफ़र करना है और धूप में हूँ और ऊपर से हेलमेट पहना हुआ है, और हेलमेट पहन के सफ़र करना तो और भी मुश्किल हो जाता है। तो ये व्लॉग आप लोगों के लिए बनाते हैं, ये व्लॉग आप लोगों की यादों को ताज़ा करने के लिए बनाते हैं कि आप लोग इस व्लॉग को देख पाएँ और इससे कुछ सीख पाएँ कि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है, ज़िंदगी चलने का नाम है। सफ़र उसी को कहते हैं कि जो चलता है उसी का नाम सफ़र है। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। और चलते चलते मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ। ये जो नहर आप देख रहे हैं, ये नहर बहुत प्यारी है, इसकी लोकेशन बेहद प्यारी है, क्योंकि ये खूबसूरत जगह पे है और इसके आसपास इतने पेड़ हैं, इतनी अच्छी जगह हैं। एक दो कॉलेज भी हैं इसके पास, वो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। बड़े मॉल्स भी हैं इसके पास, वो इसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। ये जैसे आप दीनानगर क्रॉस करेंगे तो सरना आने से पहले ये एक नहर आती है। इसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है मुझे। मैं फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ तो मुझे खड़ा होकर ये वीडियो बनाने का मौका मिल रहा है कि मैं आपको इसकी खूबसूरती, इसकी जो हरियाली है दूर तक दिखाऊं। आने वाले समय में हो सकता है कि मैं ड्रोन के साथ अपने एक नए व्लॉग को इसकी रोचकता और आपको दिखाऊं कि ये कितनी खूबसूरत है। ये देखिए क्या नज़ारा है, वाह वाह, बहुत खूब। मेरा पंजाब बहुत खूब है, मेरा हिंदुस्तान बहुत खूब है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्तां हमारा। दोस्तों ये देखिए, मैंने सोचा यार लोगों की इतनी फ़ोटो आ रही है, हमारी क्यों नहीं आती। तो सेल्फी वाला बटन दबाते मेरी फ़ोटो भी आ गई। आप देखिए दोपहर के 2 बजे हैं और हमने इतनी गर्मी में हेलमेट पहना हुआ है। हवा तो कितनी क्रॉस होती है, वो कैसी क्रॉस होती है वो आपको पता है कि बाहर निकल के तो हवा इतनी ठंडी नहीं मिलती है, गर्मी मिलती है, लेकिन काम करने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मैंने सोचा भाई नींबू पानी पीते हैं। नींबू पानी पीने के बाद हमारा सफ़र रुका नहीं है, क्योंकि रुका हुआ इंसान और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं। हमने नींबू पानी पीने के बाद फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। और ये देखिए, ये बोर्ड जो आपको बता रहे हैं, ये आपको जम्मू के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि जम्मू कितना है और किधर को जाना है। और ये साइन बोर्ड, जैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी साइन आते हैं कि आप किस तरह से अपनी ज़िंदगी में चल रहे हैं और आपने किधर को जाना है, ऐसे ज़िंदगी में भी साइन आते हैं। तो प्लीज़ अपनी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा ध्यान से चलेंगे, क्या आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। दिशा ही दशा को बदलती है। अगर आपकी दशा सही नहीं है तो सबसे पहले आपको दिशा सही करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल सही दिशा पे हम जा रहे हैं, क्योंकि अगर हम सही दिशा पे नहीं होते तो हम लोग अभी तक जो हमने तय किया था वो तय नहीं कर पाते। मैंने आपको कहा था कि ठीक 14-15 मिनट तक मैं आपको जो मेरी एक चुनी हुई जगह है मैं वहाँ पे आपको लेके चला जाऊँगा। दोस्तों कुछ सेकंड और 1-2 मिनटों में हम लोग पहुंच जाएंगे पठानकोट चौक पे, पठानकोट बाईपास पे, जो बहुत अच्छा चौक बना हुआ है, जो मुझे देखने में उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। दोस्तों बनाने वालों को भी मेरा सल्यूट, जिन्होंने इतना कुछ करके, जिन लोगों की मेहनत लगी है, जिन लोगों ने अपने हाथों से गड्ढे खोदे हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे सीमेंट बनाया, सभी को मेरा सल्यूट है। क्योंकि हम लोगों ने ये काम नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया उनको मेरा सल्यूट है। और जल्दी आपको नज़र आएगा, प्यारे प्यारे जो साइन बोर्ड हैं वो नज़र आएगा। हो सकता है कि हल्का सा बोर्ड आपको नज़र भी आ रहा हो, वो सामने दूर, थोड़ा सा दूर है, वो साइन बोर्ड है जो ब्लू कलर का एक बोर्ड बड़ा सा आएगा, वो आपको नज़र अभी आएगा कि हम लोग कहाँ पे हैं।
अगर अभी तक आपने ब्लॉग देखते देखते चाय नहीं पिया, नींबू पानी नहीं पिया, तो प्लीज़ भाभी को बोलें, सिस्टर जी को बोलें कि आपके लिए चाय बनाएं, आपके लिए नींबू पानी बनाएं। अगर नींबू पानी पीना चाहते हैं तो नींबू पानी पिए, अगर चाय पीना चाहते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है कि भाभी जी को बोलें कि प्लीज़ अगर हो सकता है तो पकौड़े ज़रूर निकालें, क्योंकि पकौड़े खाते खाते जैसे आप ब्लॉग देखेंगे आपको ब्लॉग देखने का और भी मज़ा आएगा। वो सामने एक ब्लू कलर का बोर्ड जो नज़र आ रहा है वो आपको ये बता रहा है कि भाई मैं इधर हूँ, मेरी ओर भी ध्यान दीजिए। और मैं चाहता हूँ कि अपने कैमरे से इस बोर्ड को जरूर कैद करूं, क्योंकि इस पे सब कुछ लिखा हुआ है कि आप किधर जा रहे हैं और आपकी मंजिल कितनी दूर है। दोस्तों, जब आपको ये पता चल जाता है तो और भी सफ़र करने का मज़ा आता है। ये देखिए साइन बोर्ड लगा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ठीक हम जहाँ पे आना चाहते थे हम 15 मिनट और कुछ सेकंड में पहुँच गए हैं। ये है दोस्तों, इस समय है हम भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पठानकोट में। मेरे सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ये रास्ता अमृतसर को निकलता है। जैसे आप पठानकोट से आते हैं, जहाँ जम्मू से आते हैं, ये रास्ता अमृतसर को निकलेगा। मैं चौक में खड़ा होकर इस वीडियो को बना रहा हूँ, इस व्लॉग को बना रहा हूँ, वो इसलिए कि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग कहाँ पे हैं। और ये जो रास्ता है वो जहाँ जिस तरफ ये थार गाड़ी निकली है, ये रास्ता अमृतसर को निकल रहा है। अभी जैसे ही मैं दूसरी तरफ कैमरा घुमाऊंगा तो ये जो रास्ता है जे जलंधर से दिल्ली से जम्मू को निकल रहा है। ये जो अभी गाड़ी निकली है जे दिल्ली से आई है, जहाँ जलंधर से आई है, जहाँ डलहौजी से आई, जहाँ पठानकोट से आई, मुझे पता नहीं, लेकिन ये जो है ये गाड़ियाँ अमृतसर को निकली हैं। तो ये सामने वाला चौक है, जे नज़र आ रहा है आपको, जो सड़क वो जो नज़र आ रही है, ये वाला चौक है जे आपको पठानकोट के साथ, डलहौजी के साथ, दिल्ली के साथ जोड़ता है। और काम करते करते, वीडियो बनाते बनाते हमारे सामने एक भैया ऑटो वाले खड़े हो गए। सो ये भी बहुत बड़ी बात है। ये हम जैसे गरीब लोगों की बहुत बड़ी सवारी है, प्यारी सवारी है। कम पैसों में हम अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। तो तमाम ऑटो वाले भैयों को भी मेरा सलाम। मैंने ज़िंदगी में बहुत सफ़र किया है, बहुत अच्छा सफ़र लगता है क्योंकि आप अगर आपके पास कैब करने के लिए पैसे नहीं हैं तो आप 10-20 रुपए में कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो गरीब लोगों की बहुत बड़ी सवारी। ये जो सामने रोड आपको नज़र आ रहा है ये पठानकोट से, अमृतसर से होते हुए आपको जम्मू के साथ जोड़ता है। तो मैंने एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि हम लोग जिस रास्ते से पहले गुजरे थे वो रास्ता राजस्थान से होते हुए, अमृतसर से होते हुए, राजस्थान से जैसे आप निकलते हैं अमृतसर से होते हुए आपको जम्मू के और कश्मीर के साथ जोड़ता है। ये है वो चौक जो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे बना हुआ है। पंजाब सरकार ने ये चौक बनवाया है। तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को मेरा सल्यूट, जिन्होंने ये प्यारा सा चौक हमारे देशवासियों को दिया है, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है। जिन लोगों ने देश के लिए काम किया हो, जिन लोगों ने संविधान लिखा हो, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी कुर्बानियाँ की हों, उन लोगों को याद रखना बहुत बड़ी ऑनेस्टी है, ईमानदारी है। सो मैं एक बार पंजाब गवर्नमेंट का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये प्यारा सा चौक बनाया। और ये देखिए बहुत बड़ा प्यारा सा एक पेड़ जो अभी संभाल के रखा हुआ है अभी तक। सो मैं अप्रिशिएट करता हूँ रोड वालों को कि जिन्होंने ये चौक को खूबसूरत बनाने के लिए इस पेड़ को सजा के रखा है। इस पेड़ के नीचे बहुत सारे लोग बैठ के खाना खा रहे थे। मैंने उनको कवर करना बेहतर नहीं समझा, क्योंकि कुछ फैमिलीज बैठी होती हैं तो लोगों को पता नहीं होता कि हम व्लॉगिंग करते हैं। लोग सोचते हैं कि शायद अपने मोबाइल्स में लड़कियों की, जहाँ बच्चों की तस्वीरें खींच रहे हैं, तो मैंने वो अवॉइड किया था। तो ये देखिए जैसे ही आप चौक थोड़ा सा घूमते हैं तो प्यारा सा मंदिर जो आस्था और भक्ति के साथ जुड़ा हुआ है वो भी बना है। तो दोस्तों चौक में हम खड़े हैं, अभी हम निकलेंगे अपनी मंजिल की ओर। रास्ते में नज़ारे और भी खूबसूरत होंगे, सफ़र और भी खूबसूरत होगा। अगर अभी तक आप जुड़े हैं तो प्लीज़ कुछ मिनट और मेरे व्लॉग के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपको और भी कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, प्यारे प्यारे दृश्य दिखाना चाहता हूँ जो हो सकता है आपने देखे भी हों लेकिन कभी ध्यान ना दियो। हो सकता है आप पंजाब से, इंडिया से बाहर रहते हैं, आप इधर कभी ना आए हों, तो प्लीज़ आप इस चौक को ज़रूर देखें। और ये जो चौक है ये पठानकोट चौक है, जो रास्ता राजस्थान से होते हुए हमें जम्मू श्रीनगर से जोड़ता है, दिल्ली से होते हुए, जलंधर से होते हुए हमें जम्मू और श्रीनगर के साथ जोड़ता है। सो इस समय हैं हम मेरे प्यारे से शहर पठानकोट बाईपास पे। मेरी भी बहुत सारी यादें इस रोड के साथ जुड़ी हुई हैं। और देखिए कितनी खूबसूरत बात है ब्लॉग में कि लोग एसी में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, और ये धूप में खड़ा होकर नौजवान अपने परिवार को पालने के लिए धूप में गाड़ियों के शीशों के कवर बेच रहा है।
बहुत सीखने वाली बात है कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना है तो आप परिस्थितियों का सामना करें, धूप का सामना करें। और ये देखिए, जैसे ही आप पठानकोट चौक क्रॉस करेंगे तो थोड़ा सा दूर निकलेंगे तो ये प्यारे से मॉल आपको नज़र आएंगे, प्यारे से मॉल। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, इन मॉल्स के पीछे जो नेक्स्ट वीडियो में आपको नज़र आएगा, इन मॉल्स के पीछे, ठीक पीछे, इन मॉल्स के पीछे ध्यान दीजिएगा जब भी आप यहाँ से गुजरें, एक प्यारा सा लीचियों का बाग है, बहुत प्यारा। वो बहुत बड़ा भी है, बाग भी बहुत बड़ा है, उसका फल भी बहुत मीठा है। तो जब भी आप यहाँ से गुजरें तो प्लीज़ कुछ पल रुकिएगा, क्योंकि ज़िंदगी का सफ़र तो कभी रुकेगा नहीं। लेट हो गए ये शब्द अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, क्योंकि कई बार कुछ सफ़र ऐसे होते हैं कि वो दोबारा हमारे जीवन में नहीं आते हैं। तो प्लीज़ जब भी आप कभी यहाँ पे आइएगा तो रुकिएगा जहाँ पे ज़रूर। और इसकी बैक साइड पे बिल्कुल जैसे आप जो मॉल सामने आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बहुत शॉपिंग होती है, महंगी शॉपिंग होती है भाई। जो बीवियों के साथ आते हैं खूब शॉपिंग करवाते हैं। ठीक है भाई, आप ठीक है, आप बड़े हो करवा सकते हो, लेकिन मिडिल क्लास वाला तो इतने बड़े शौक़ नहीं पूरे कर सकता है। लेकिन मिडिल क्लास वाले भी जितना हो सकता है अपने परिवारों के लिए करते हैं। तमाम मिडिल क्लास वालों को भी मेरा सल्यूट है, हम भी मिडिल क्लास से हैं। सो दोस्तों, ये देखिए बसों का सफ़र, गाड़ियों की तेज़ रफ्तार हमें और मज़ेदार बना रही है हमारे इस व्लॉग। और ये लहलहाता मेरे देश का झंडा बहुत प्यारा लगता है। मेरे देश की शान सबसे ऊंची शान है, मेरे भारत का झंडा यूं ही लहराता रहे। और दोस्तों, कभी जो दुश्मन लोगों की बुरी नज़र है इस पे ना पड़े। और देखिए, मैंने आपको बताया कि मॉल्स के बिल्कुल पीछे एक लीचियों का बाग है। और मैंने वीडियो बनाते बनाते मैंने कहा यार, बड़े लोगों की वीडियो सभी बनाते हैं, लेकिन हम जैसे गरीब लोगों को भी अगर कुछ मौका मिले तो हम एक दूसरे को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ये देखिए, भैया ने मुझे बताया कि मैं सुबह 6 बजे आता हूँ, सबसे पहले ये तोड़ता हूँ, उसके बाद उसको सजाता हूँ, फिर मैं धूप में बैठ के, एक पेड़ की छांव में बैठ के, कोई ठंडा पानी नहीं होता है, कोई कूलर नहीं होता, कोई पंखा नहीं होता, कोई लाइट नहीं होती, कुछ नहीं होता। एक घर से पानी की बोतल लेके आते हैं, वो बोतल पानी पीते हैं और खाना घर से लेके आते हैं। सुबह 6 बजे से आए तो ये कहते हैं कि मुझे कम से कम 700-800 रुपये का काम तो दिन में करना ही पड़ता है। तो जितना माल लेके आते हैं बाग से उतना बेचना पड़ता है, उसमें से जो मेहनत लगती है वो कट जाती है और जो बचत होती है वो बच जाती है। जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं, जो खाने को शौकीन है, वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए लेके जाते हैं और उसी पैसों से हमारा गुजारा होता है उसी। और ये देखिए, यहाँ की लीचियाँ बड़ी खूबसूरती, बड़ा। और बातें करते करते मैंने फिर इनका वीडियो बनाना सही समझा। मैंने कहा भाई, हम लोग वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि आपके इस टैलेंट को, आपके इस मेहनत को हम लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। हम तो कुछ नहीं आपके लिए कर सकते हैं, लेकिन भगवान जो है वो सब कुछ आपके लिए करेगा। हर सुबह की किरणों मुबारक हो आपको, हर फूल बधाई दे आपको, मैं तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाला हर खुशी दे आपको। सो दोस्तों, मैंने कुछ पल, कुछ समय अंकल के साथ गुजारा, बहुत अच्छा लगा। इनसे बातें करी और इन्होंने बताया कि मैं अर्ली मॉर्निंग निकलता हूँ घर से, खाना साथ लेके आता हूँ। तो वो बातें कर रहे थे कि बहुत मीठी है। मैंने कहा भाई, जब तक चेक नहीं करेंगे मैं खुद नहीं खाऊंगा तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होगा। तो उन्होंने कहा खाइए। वो पैसे नहीं लेते थे। मैंने कहा सर, पैसे तो मैं दूंगा, आप भी गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, हम एक दूसरे का नुकसान नहीं करेंगे। अगर आप ज़्यादा नहीं लेंगे तो प्लीज़ थोड़े से ले लें प्लीज़। तो मैंने वहाँ पे रुक कर लीचियाँ खाई, बड़ा मज़ा आया, बहुत मीठी थी। और ये देखिए, कमाल कमाल कमाल, माइंड ब्लोइंग, ज़बरदस्त, बहुत खूब। और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जैसे बहुत मीठी लीचियाँ हैं। जब भी आप सीज़न में इधर आते हैं तो प्लीज़ यहाँ पे रुक के ज़रूर जाइएगा, इधर उधर से मत लीजिएगा। तो बिल्कुल बाग के सामने ये भैया लगाते हैं। तो अभी मैं लीचियों के बाग में हूँ और यहाँ पे मैंने एक गीत रिकॉर्ड किया था जिसको मैंने साइलेंट कर दिया। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरे पीछे आप देख रहे हैं, मेरे साथ झंडा रहता है और ये मेरे भारत की शान है। मैं हमेशा अपने साथ इसको कैरी करके लेके जाता हूँ। इसके साथ मेरी खूबसूरती और भी बढ़ती है, लोग मुझे प्यार देते हैं और
कुछ लोग फ़ोटोग्राफ्स भी लेते हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। जब भी मैं अपने साथ झंडा लगाता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आई प्राउड भी कि मैं इंडिया से हूँ, मुझे बहुत प्राउड फील होता है, बहुत मैं मान महसूस होता है कि हम लोग इंडिया के वासी हैं, हिंदुस्तान के नागरिक हैं। बहुत अच्छा लगता है। आप भी दुनिया के जिस भी हिस्से में रहते हैं, आप इंडियन हैं तो आपको मेरा सल्यूट है। आपके माँ बाप की दुआएं, आपके बड़ों की दुआएं हमेशा आपके साथ रहें। आप जहाँ भी हैं अपने काम को ध्यान से करिएगा, दिल से करिएगा, क्योंकि जो लोग अपने काम को ध्यान से और दिल से करते हैं वही लोग ज़िंदगी में कामयाब होते हैं। जो लोग काम को बोझ समझते हैं फिर वो ज़िंदगी में बोझ बन जाते हैं। और सो देखिए दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे जैसे आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे हमारा व्लॉग जो है और भी इंटरेस्टेड होता जाएगा। मैंने बहुत कुछ पहले सड़कें वीरान थी, सूंजी थी, लेकिन अब देखिए हम बाग में खड़े हैं। तो बाग में खड़े होते होते मैंने इस पेड़ का वीडियो बनाया। ये पेड़ की मैं आपको एक दास्तान बताना चाहता हूँ। ये पेड़ बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि कब मेरा समय आएगा, कब मेरा समय आएगा और कब मुझ पे फल लगेगा। ये देखिए, इसने भी बहुत सारी परेशानियों का सामना किया होगा, बहुत सारे तूफान आए होंगे, आंधी आई होंगी, क्योंकि अक्सर कहते हैं कि तूफान भी मजबूत पेड़ों की ही परीक्षा लेते हैं। दोस्तों ये देखिए, फल देखिए, लेकिन इसने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। इसका समय नहीं था, इसने समय आने की इंतज़ारी की। जब इसका समय आया तो अब देखिए ये फल के साथ भरा हुआ है। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में होता है कि कई बार हम सोचते हैं कि मैंने ज़िंदगी में सक्सेस हासिल नहीं की। जब आपका समय आएगा फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी ज़िंदगी में सिर्फ अपने काम को ध्यान से करें। और लीचियों के बाग में एक भैया काम करते हैं, ये बहुत मेहनती हैं। उन्होंने बताया कि मुझे सुबह आना पड़ता है, इन दिनों में सीज़न है तो खाना घर से लेके आते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे कोई लाइट नहीं है, कोई पंखा नहीं है, कोई कूलर नहीं है, कोई एसी नहीं है, कोई ऊपर बैठने के लिए छत भी नहीं है, लेकिन छोटा सा उन्होंने एक बनाया हुआ है। वहाँ पे बहुत उनका सामान पड़ा हुआ है, तो अंदर बैठने के लिए इतनी जगह नहीं है, तो बाहर बैठ के वो पेड़ की छाँव के नीचे खाना खा रहे हैं। तो मज़दूर लोगों को मेरा सल्यूट है। आप लोग काम करते हैं तो आपके काम से आपके परिवारों का पेट भरता है। आप हमेशा तंदुरुस्त रहें और ऐसे ही अपने परिवारों के लिए मेहनत करते रहें, क्योंकि जब आप मेहनत का कमाया हुआ पैसा अपने घर पे लेके आते हैं तो बड़ा सुकून आता है। आपका जो घर है वो बड़े सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ चलता है। और दोस्तों, काम करते 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 मुझे लगी थी बहुत भूख, क्योंकि अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कुछ भी। मैं सुबह से निकला हूँ और लगभग 3:30 बजने वाले हैं, क्योंकि मेरा सफ़र लंबा है, मुझे दूर निकलना था, मैं इसलिए टाइम पे निकला हूँ। तो मुझे बहुत लगी थी भूख। मैंने देखा यार कोई खाने के लिए अच्छी चीज़ मिल जाए तो अच्छी बात है। तो भूख लगी थी, इधर उधर से भी कुछ खाते तो शायद कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने ये 2 सरदार भाइयों को देखा। सबसे पहले तो इन सरदार भाइयों को मेरा सल्यूट, क्योंकि जो लोग ज़िंदगी में शर्माते हैं वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। ये देखिए 2 सरदार भाइयों की सबसे पहले तो इनको सल्यूट है, जिन्होंने बड़ी प्यारी पगड़ियाँ बांधी हुई हैं और अपना काम कर रहे हैं। और ये जो भैया नान बना रहे हैं, ये तो कमाल के बंदे थे। इन्होंने बहुत अच्छा करारा नान बना के दिया मुझे। मैंने खूब दबा के खाया और मुझे लगी थी भूख। मैंने इनको रिक्वेस्ट की कि भाई जल्दी जल्दी से मुझे एक नान बना दो, क्योंकि काम किया है, भूख भी लगी हुई है। तो इन्होंने कहा कि सर आप याद करेंगे, आप हमारा वीडियो बना रहे हैं, हम लोग आपके लिए अच्छा नान बनाएंगे। तो फिर थोड़ी देर जब मैं पंखे के नीचे बैठा, हमने ठंडा पानी पिया और ये देखिए प्यारा सा करारा सा नान बन के हमारे सामने आ गया। तो मुझसे तो नहीं हो रहा था बर्दाश्त, क्योंकि मैं कुछ लोगों को देख रहा था खाते हुए। मैंने कहा भाई जल्दी ले लो, बहुत भूख लगी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो अब मेरे साथ एक स्टूडेंट बैठे हैं, वो भी, उनको भी शायद भूख लगी थी। ये देखिए, सॉरी, वो भी खा रहे हैं। तो बातें करते करते मैंने उनको बताया कि मैं व्लॉगिंग करता हूँ। उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। उन्होंने कहा भैया मैं घर जाके ज़रूर सुनूंगा और आपके चैनल को देखूंगा भी। अगर ये लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो मेरा जो अभी अचीवमेंट है वो नहीं होती। बेशक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन मैं 0 से स्टार्ट हुआ हूँ। अभी मैं 100 के आसपास पहुँचने वाला हूँ अब तक। तो ये आप लोगों की ब्लेसिंग है। दोस्तों मैंने खाया खाना, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि भूख के साथ साथ तो काम नहीं हो सकता। जैसे खाना खाने के बाद मैं निकला तो मैंने फिर कुछ और कवर किया, क्योंकि मुझे पता था कि अभी काम बहुत बाकी है, अभी मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ। तो मैंने अपने काम को थोड़ा सा और सीरियस लेते हुए अपने काम की ओर ध्यान दिया। और दोस्तों ये सजानपुर है, जैसे आप
पठानकोट चौक निकलेंगे तो सुजानपुर आएगा। सुजानपुर से जब भी आप कभी निकलें तो ये सरदार जी के पास बहुत करारा नान मिलता है, यहाँ से आप जरूर खा के निकलिएगा। और ये बहुत प्यारा शहर है, छोटा सा शहर है सुजानपुर। ये देखिए आस्था के साथ, भक्ति के साथ जुड़ा हुआ ये एरिया। और दोस्तों हमने कवर करते करते अपना सफ़र फिर से शुरू कर दिया। ये देखिए प्यारे से शहर को मेरा सल्यूट, सलाम सुजानपुर को। सुजानपुर बहुत अच्छा शहर है, कभी भगवान ने चाहा तो आने वाले दिनों में इसकी भी आपको सैर कराएंगे। और अब मैं लेके चल रहा हूँ जहाँ पे बसेज रुकती हैं, हरियाणा रोडवेज की, पंजाब रोडवेज की, दिल्ली रोडवेज की, जहाँ जितनी भी बसेज यहाँ पे रुकती हैं, लोग फ्रेश होने के लिए उतरते हैं, खाना खाने के लिए उतरते हैं, चाय पीने के लिए उतरते हैं, कोई नींबू पानी पीता है, कोई यहाँ इधर के बहुत सारी जो डिशेज़ हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं तो ढाबों पे मिलती हैं। प्यारे प्यारे ढाबे जो लोगों का इंतज़ार करते हैं और बड़ी तीखी आवाज़ के साथ क्या कहते हैं, आज चाय वाले, चाय वाले, चाय वाले, चाय वाले, खाने वाले, खाने वाले, खाने वाले, ये आवाज़ें सुनने को बड़ी अच्छी लगती हैं। जब आप सफ़र में होते हैं तो कई तरह की आवाज़ें आपको अच्छी लगती है। और ये देखिए यूटीसी की बस है, मैंने इस बस में बहुत सफ़र किया, प्यारी बस है। और ये मेरे मुसाफिरों को लेके आई थी। और दोस्तों खाना खाने के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा था, सुनिएगा, खाना खाने के बाद बर्दाश्त नहीं हो रहा था क्योंकि बिना नहाए और सफ़र में चाय, इसके बिना तो गुजारा नहीं होता। और मैं तो चाय का वैसे ही बहुत शौकीन हूँ, तो सुबह से चाय पी नहीं थी, घर से पी के निकला था। तो मैंने कहा कि भाई हम लोग भी चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद हमने कुछ बसेस का वीडियो जो वो क्लिप लिया। ये देखिए भैया उतरे हैं बस से, ये जम्मू से हैं। ये बस जो है वो ये जम्मू से पालमपुर जाएगी, हिमाचल। ये देखिए सवारियाँ, कुछ लोगों ने चाय पी लिया, कुछ लोग पहले बैठे हुए उतरे नहीं हैं, पता नहीं इनको चाय अच्छी नहीं लगती, जहाँ ये कुछ खाते नहीं हैं, जहाँ इनकी जेब में पैसे नहीं है, ये तो पता नहीं कुछ भी। लेकिन बसें बहुत प्यारी हैं। और ये मेरे पंजाब रोडवेज की बस है जो जलंधर से जम्मू है। तो चाय पीने के बाद हमने फिर अपना सफ़र शुरू कर दिया। मैं अभी तक आपको बताना चाहता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि अब तक जो आपने 31 मिनट जो आपने व्लॉग देखा है उसमें आपको कुछ ना कुछ देखने के लिए प्यारा मिला होगा और आपने इंजॉय भी किया होगा। मैं फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। और दोस्तों मैंने एक चीज़ और रिक्वेस्ट करी है कि मैं इस ब्लॉग को 2 पार्ट में आपके सामने लेके आऊँगा। ये पहला पार्ट मैंने बना दिया है, दूसरा पार्ट भी बिल्कुल तैयार है। आने वाले दिनों में मैं इसी हफ्ते में 1 तारीख से पहले उसको भी मैं पोस्ट कर दूँगा। तो जिन लोगों के उसमें क्लिप हैं तो प्लीज़ ध्यान दें। ये देखिए ममून कैंट की और जम्मू की ओर रास्ता जो निकल रहा है। दोस्तों रास्ते की बहुत सारी यादें मैंने कवर करके अपने कंप्यूटर में रख ली हैं, क्योंकि डाटा ख़त्म हो सकता है लेकिन आपकी जो यादें हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं। यादें हमेशा बरकरार रहेंगी। जब भी कभी इत्मीनान में आप सोए होंगे तो आप इस सफ़र को याद करेंगे तो सारा का सारा माहौल आपकी आंखों के सामने आ जाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। एक बार फिर मैं आपकी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस वीडियो को भेजें जिनकी वाबस्तगी धारीवाल से है, गुरदासपुर से है, पठानकोट दीनानगर से है, जम्मू हाईवे पे है। उन लोगों को भी ये वीडियो दिखाएं ताकि वो भी अपने बचपन की यादों को ताज़ा कर पाएँ। तो लास्ट स्टॉप जो है वो मेरा आने वाला है। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जहाँ भी रहते हैं अपना ख्याल रखें और अपने काम को ध्यान से करें। बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं, बच्चों को फिर से स्कूल के साथ जोड़ें, बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा आपने बहुत एंजॉय किया, जितना हम लोग आपके लिए कर सकते थे हमने किया है। अब आपका समय है कि आपने अपना बेस्ट करना है। बच्चों को बेस्ट विशेस के साथ फिर से स्कूल भेजें। और ये देखिए प्यारी प्यारी शॉप्स जहाँ से बहुत प्यारे प्यारे फ्रूट मिलते हैं। और दोस्तों रास्ते में बहुत सारी यादें जो हैं वो बन गई है। अभी हमारा कुछ मिनटों का ब्लॉग जो है वो रह गया है, मैं आपको ब्लॉग के साथ जोड़ के रखना चाहता हूँ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। मैंने बहुत सारी मेहनत के साथ, पूरे दिन की मेहनत के साथ ये ब्लॉग जो है वो बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको एंजॉय करेंगे, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। देखने जितने लोगों को आपने देखा है उनसे कुछ ना कुछ आपने ज़रूर सीखा होगा, क्योंकि सीखने के बिना ज़िंदगी नहीं निकलती है। जब कहते हैं कि सीखना बंद तो जीतना बंद,
किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। किसी राह में किसी मोड़ पर, किसी राह में किसी मोड़ पर कहीं चल न देना तू छोड़ कर मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर, मेरे हम सफर। दोस्तों, सफ़र ज़िंदगी का नाम सफ़र है। अगर आपकी ज़िंदगी का सफ़र अच्छा नहीं है तो इसमें यादें भर लें। अगर आप इसमें यादें भर लेंगे तो आपकी ज़िंदगी का सफ़र और भी आनंदमय हो जाएगा, क्योंकि बिना यादों के सफ़र नहीं कटता है, बिना खूबसूरत नज़ारों के सफ़र नहीं कटता है। बोरिंग करने वाले, उदास करने वाले तो उम्र भर मिलते रहेंगे, लेकिन जो लोग आपको खुश करने के लिए आए हैं उनकी ओर ध्यान दे के अपनी ज़िंदगी में आगे निकलें। हमारा स्टॉप जो है वो आने वाला है। लास्ट स्टॉप हमारा होगा माधोपुर रेलवे स्टेशन। अगर कभी भी आपको इस रोड पे कोई दिक्कत आ जाए, रोड बंद हो, ट्रैफिक की वजह से, पानी की वजह से, जहाँ कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो ठीक माधोपुर स्टेशन पे आइएगा। यहाँ पे आपको पठानकोट के लिए ट्रेन मिल जाएगी, जहाँ पे आपको जलंधर के लिए ट्रेन मिलेगी, जहाँ पे आपको अमृतसर के लिए ट्रेन मिलेगी। और लास्ट स्टॉप जो है वो मेरा आने वाला है। तब तक के लिए आप व्लॉग में बने रहिएगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको जल्द लेके आ रहा हूँ माधोपुर रेलवे स्टेशन पे। जैसे आप रेलवे स्टेशन देखेंगे मेरा व्लॉग बंद हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपना टारगेट यहीं तक का रखा था। क्योंकि जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें और भी है तो इसी रोड का, लेकिन उसमें कुछ और प्यारी सी यादें हैं, कुछ और प्यारे से दृश्य हैं, और प्यारे से लोग हैं जिनको मैं आपके सामने लेके आऊँगा। तो ध्यान से देखते रहिएगा, प्यार से देखते रहिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, प्यारे प्यारे कमेंट्स करिएगा। अगर कोई बात अच्छी ना लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे और प्रेरित करिएगा ताकि मैं और प्यारा काम कर सकूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और मेरी ओर से आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेस। छुट्टियों के बाद आप अपने काम पे निकलें और बहुत सारा अपने अंदर एक एनर्जी लेवल भर के लेके जाएं कि हमने छुट्टियों का बहुत एंजॉय किया है। और ये देखिए सामने ये ब्लू कलर का बोर्ड, आसपास के हरियाली वाले पेड़ और सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ यही प्रेरित करते हैं। और ये रहा हमारा लास्ट जो पॉइंट था, तो ये माधोपुर का रेलवे स्टेशन है दोस्तों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर। हर कदम एक नई जंग है, जीत जा